पहले मैंने सोचा छोड़ो, बट जब उन लोगों ने मुझसे यूपीआई आईडी माँगी तब मैं श्योर हो गई थी कि ये लोग मेरा पीछा ही कर रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अधीरा। ये किस्सा मैं मॉल का बताने वाली हूँ जहाँ पे वो 2 लड़के में से 1 लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था, एक उसका दोस्त था जो कि उसका साथ दे रहा था। ये चीज़ मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। ये आगे की कहानी मैं पूरी बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था। मैं और मेरी बहन गए थे घूमने, मतलब ऐसा ही, मतलब हमको घूमने का मन कर रहा था तो हम लोग मतलब पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हम मॉल गए थे। मॉल में मतलब भूख वगैरह लगी थी तो हम ऐसे ही नॉर्मल स्टॉल पे जाकर मतलब कुछ खाने लगे थे। तो मेरे ही साइड में 2 लड़के खड़े हुए थे। तो उन लोग को मैंने देखा नहीं था, बट मेरे को इतना पता था कि मेरे बगल में जो लड़के खड़े हैं उनमें उनमें से एक ने व्हाइट टी-शर्ट पहनी है और एक ने ब्लैक कलर का कुछ पहना है, एक पंजाबी है। तो मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी एग्ज़ैक्टली। हम अपना खा पी कर निकल गए थे। फिर हम दूसरे मॉल की तरफ आए जो कि उस मॉल से बहुत दूर है, मतलब स्टेशन साइड पे है वो मॉल। देन वहाँ पहुँचने के बाद मतलब हम लोग घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब सिस्टर्स, ये खरीदना, कभी वो खरीदना, कभी इधर घूम जाना, सेल्फीज़ लेना, पिक्चर्स लेना, तो ये सारा हम सब कुछ कर रहे थे। देन सडनली मेरी बहन बोलती है, "दीदी देखो, ये लोग वही है ना जो अपन को उस मॉल में मिले थे दीदी।" तो मेरे को लगा कि यार ये क्या पागल सी बातें कर रही है, उस मॉल के लोग इस मॉल में कहाँ से मिल जाएँगे? ये मतलब है ही एक नंबर की बेवकूफ़। सो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। देन थोड़ी देर बाद मतलब हम जैसे ही एस्केलेटर से ऊपर चढ़ रहे थे, तब फिर से वो मेरी बहन मेरे को बोली कि दीदी देखो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। मैंने कहा हट पागल है क्या? मुझे कोई स्टॉक कर सकता है क्या? मतलब क्यों कर रहे हैं? कर भी रहे होंगे तो शायद मैंने क्रॉप टॉप पहना है, शायद इसलिए घूर रहे होंगे, मतलब आदत है लोगों की। तो मैंने इतना इग्नोर, मतलब ऐसा कि मैंने, मुझे लगा ऐसे स्टॉक नहीं कर रहे होंगे, मतलब ऐसे देख रहे होंगे, हाँ, ऊपर से नीचे तक, हाँ, इतना था। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, लिटरली दे बोथ बोथ वर स्टेयरिंग एट मी, लिटरली। तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाई, मैं तो आगे चल दी। मैंने कहा चलो ठीक है, देख रहा होगा मतलब। पर मुझे तब तक नहीं पता था कि इन लोगों से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ उस वाले पुराने मॉल में। ठीक है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, मुझे कुछ मतलब इतना दिमाग मैंने नहीं लगाया, मुझे नहीं पता था। ये मेरी बहन इतना दिमाग लगा चुकी थी, छोटी है मुझसे, वो इतना दिमाग लगा चुकी थी। तो फिर ना ऐसे हम फूड कोर्ट में हम बैठे थे। फूड कोर्ट में हमको पिज़्ज़ा वगैरह खाना था, डोमिनोज़ से ऑर्डर किया था वो सब, तो उसका उसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो लिटरली आई वाज़ टेकिंग माय क्लिप्स जो कि मुझे शॉर्ट वीडियो पे अपलोड करनी होती है, वो सब मैं अपलोड कर रही थी, ये सब देख रही थी। देन मतलब क्लिप लेते-लेते ही वो लड़का मेरे उसमें आ गया है, मैं डालूँगी ज़रूर वीडियो में। तो मैं तो मतलब हम दोनों अपोज़िट फेस करके बैठे थे। मेरी बहन यहाँ बैठी थी, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करके बैठे थे। ठीक है? और मेरे ही जस्ट पीछे वो दोनों लड़के बैठे हुए थे। ये बात मेरे को तब भी नहीं पता थी। मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैं नहीं देखती भाई इतना लड़कों को कि लड़के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे को अपने से मतलब था, मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैं अपना मस्त एन्जॉय कर रही थी। देन मतलब मैं अपनी बहन की साइड आके बैठती हूँ क्योंकि उसको तो मैंने चुपचाप डाँट वगैरह करके, "यार तू चुप रहा कर, कितना बोलती है यार, बहुत बकवास करती है।" तो वो उसके बाद से उसने कुछ नहीं बोला। फिर जब मैं अपनी बहन के साथ बैठी ना, "चल यार एक सेल्फी लेते हैं", तो मैं उसकी साइड आके फेस करके बैठी। तब मैंने देखा यार ये दोनों लड़के तो वही हैं जो अभी नीचे स्टेयर कर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, मेरे को कुछ भी बोल देती हूँ। हाँ, तो मेरी बहन मेरे को बोलती है, "देखा, मैंने आपको कहा था कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर आपको मेरी सुननी नहीं है।" मैंने कहा, "हाँ यार, बात तो सही है।" फिर वो मेरे को याद दिलाती है कि जब अपन उस वाले मॉल में पेटीज़ खाने के लिए रुके थे, तब ये लोग थे बगल में अपने खड़े थे। मैंने तब दिमाग लगाया, ओह येस! ये लोग वही हैं, वही हैं। तो तब तक मेरे को लगा कि शायद कोइंसिडेंस हो सकता है कि मतलब ठीक है, वो जैसे हम घूम रहे हैं, वैसे वो लोग भी घूम रहे होंगे, उनका भी घूमने का प्लान बना होगा। कोइंसिडेंट हुआ होगा तो वो लोग यहाँ आ गए होंगे, मैं मिल गई होंगी उनको। बट जैसे मैं अपनी बहन के साथ बैठी थी ना उस तरफ फेस करके, तो मुझे वो दोनों दिख रहे थे एंड लिटरली वो दोनों मेरे को कंटीन्यूअस देख रहे थे। मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, बट अ, घूर तो रहे थे वो और मेरे बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर का चश्मा लगा के रखा था ताकि मुझे सामने से देखने पे ना पता चले कि वो लोग मुझे देख रहे हैं, बट वो लोग मुझे देख रहे थे। इतनी हर लड़की को अकल होती है कि वो पहचान जाती है, ठीक है? और जब वो नीचे जब वापस जा रहे थे ना नीचे स्टेयर से, तब भी उसने ब्लैक कलर का चश्मा लगा के रखा था। उसकी आँखें ऐसी थी और चश्मा सीधा था। भाई हम ऊपर से तुम्हें नीचे देख रहे हैं, तो हमें पता चल ही गया होगा तुम्हारी आँखें कहाँ पे हैं, क्या है? तो वो तब भी देख ही रहा था। तो मैंने तब तक तो मैं यही समझ रही थी कोइंसिडेंस होगा स्टॉक करते-करते। यहाँ मतलब पीछा क्यों करेगा? इतनी दूर तक पीछा कौन करता है यार? कोइंसिडेंस हो सकता है। तो मैंने इस बात को जाने दिया। फिर ना थोड़ी देर बाद लिटरली हम वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे, हम अपनी सेल्फीज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उसका दोस्त आया जो कि पंजाबी लड़का था। वो मेरे पास आता है, स्माइल बहुत अच्छे से तमीज़ से स्माइल करके बोलता है कि "एक्सक्यूज़ मी, आपके पास कैश होगा क्या थोड़ा-सा? क्योंकि मुझे किसी की हेल्प करनी है, एक्चुअली हम दोनों को किसी की हेल्प करनी है। तो हमारे पास कैश नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन कर दूँगा, आप अपनी यूपीआई आईडी दे दो मुझे अभी।" तो मैं तो तब ऑनलाइन मैं अभी भी नहीं करती हूँ, मतलब मेरे पास कैश ही होता है, पर मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ अभी करंटली। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ वगैरह, तभी वो खड़ा ही रहा इस होप में मैं कुछ हाँ बोलूँ या कुछ करूँ, तो वो फिर भी खड़ा रहा। मैंने उसे जब दूसरी बार मना किया कि अरे सच में मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ लिटरली वगैरह करके, तब वो स्माइल करके अच्छा ओके वगैरह करके चला गया एंड देन वो लोग चले गए, जाते-जाते भी वो मेरे को घूर रहे थे। अब यहाँ तक मैं थी धोखे में कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोइंसिडेंस हुआ होगा, देख रहा होगा, ठीक है, स्टॉक कर रहा होगा, ऐसे पीछा कर कर तो नहीं आया होगा। और
जैसे ही मतलब इस चीज़ की मैंने इस वीडियो रिकॉर्ड करी, मतलब एग्ज़ैक्टली जब वो मुझसे बात कर रहा था तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। बट जब मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया तो दे लिटरली सेड मी कि ये सिर्फ़ नंबर माँगने का तरीका था, वो तुझसे तेरा नंबर माँगना चाह रहे थे एक्चुअली। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे यूपीआई आईडी से नंबर भी पता लग जाता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं करती, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो वो तो अच्छा है मैंने यूपीआई आईडी नहीं दिया, अगर मेरे पास होती तो मैं जेनुइनली हेल्प कर देती क्योंकि मेरे पास कोई भी आता है प्लीज़ वगैरह करेगा ना, मेरा हेल्प करने का मन हो ही जाता है। बट थैंक गॉड मेरे पास यूपीआई आईडी नहीं थी एंड नाउ आई एम अवेयर कि यूपीआई आईडी ऐसे किसी को भी मैं ना दूँ, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, वो लोग तो चले गए थे और हम लोग भी अपने घर के रास्ते हम जा ही रहे थे। हम मतलब वो लोग बहुत पहले ही निकल गए थे, जैसे ही मैंने यूपीआई आईडी के लिए मना किया वैसे ही वो लोग चले गए थे। हम अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे, तो हमारा पिज़्ज़ा वगैरह आया, हम खा के, पी के, सब करके ही निकले थे। तो उसके बाद घर पहुँच के नेक्स्ट डे मुझे उस बंदे की इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट आती है। नाउ अब मैं यहाँ पे ब्लैंक आउट हो गई कि ना तो उस लड़के को मेरा नाम पता है, ना उस लड़के के सामने मैंने ऐसा कुछ बोला है अपने बारे में या मैं इंस्टा चलाऊँगी, अपनी इंस्टा आईडी वगैरह ऐसा मैंने उसे कुछ नहीं दिया। एंड मैं इस बात से हैरान हूँ कि उसने मेरी इंस्टा आईडी ढूँढ कैसे ली? लिटरली मतलब कैसे? मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरा बहुत फेमस अकाउंट है कि भई मतलब अगर सर्च करो तो आ जाएगा। पहली बात उसको मेरा नाम नहीं पता। दूसरी बात ऐसे कैसे ढूँढ ली उसने मेरी आईडी इंस्टाग्राम की जो कि प्राइवेट अकाउंट है मेरा। तो लिटरली मैं तो बहुत ज़्यादा क्रीपी फ़ील हुआ मुझे कि भाई लोग आजकल आपको देख के मतलब यार इंस्टाग्राम की आईडी इतने भयंकर स्टॉकर भी होते हैं मेरे को नहीं पता था एक्चुअली। सो इतना ही था फिर मैंने मतलब फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, मैंने ब्लॉक कर दिया सीधा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा क्रीपी फ़ील हुआ मेरे को कि मतलब ऐसे कैसे? तो मैंने उस टाइम तो ब्लॉक कर दिया था। फिर बस यही है, बाकी सबसे भी कहना मेरा कि मतलब ऐसे कहीं जाओ तो ऐसे यूपीआई आईडी वगैरह कभी शेयर मत करना जिससे आपको अनसेफ फ़ील हो। एंड उस टाइम तो मैं भी कन्फर्म हो गई थी कि ये लोग पीछा करते ही आए हैं। जिस दिन उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी, तब से मैं समझ गई थी कि ये पीछा ही कर रहा था, वो कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो बाकी सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब यार बी सेफ गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स बी सेफ एंड ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ डरने वाली चीज़ कुछ हुई भी नहीं। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल बट अगर कोई हरकत देता है देन बी अवेयर। एंड जैसे मेरे को यूपीआई आईडी के बारे में नहीं पता था कि शेयर करने से ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है? अगर मैं उस टाइम उसे यूपीआई आईडी दे देती तो उसके पास शायद मेरा नंबर भी होता। तो जब मुझे नहीं मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग माय फ़ोन नंबर, इंस्टा आईडी वगैरह कुछ भी नहीं अनलेस यू आर माय क्लोज़ वन, ठीक है? तो मतलब यही है, जैसे मुझे नहीं पता था हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो बी अवेयर। मैं तो सच में यूपीआई आईडी दे देती अपनी। मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था बीच में तो मेरे को रिचार्ज करना पड़ा, उसके बाद मैं बोल रही हूँ। तो हाँ, मेरा यही कहने का मतलब था कि मतलब ऐसे अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है और डोंट बी सो स्टूपिड लाइक मी, ठीक है? कोई प्लीज़ कर रहा है तो अपना नंबर दे दो, कोई प्लीज़ कर रहा है तो यूपीआई आईडी दे दो, नहीं। ये चीज़ मुझे भी सीखनी है, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है किसी को सामने से मना करना कि नहीं, बट इट्स नहीं, नहीं देना मेरे को अपना नंबर, नहीं देना मेरे को अपनी यूपीआई आईडी, नो बोलना सीखो एंड इट्स फॉर मी ऑल्सो। So yeah, that's all for today's video and do subscribe to my channel if you are new to this channel और अगर पुराने ही हो तो इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही बने रहिएगा। लव यू ऑल।